सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्लाह का पैगाम लेकर इस सवाल ये दूत अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन आए और कहा या रसूल अल्लाह पढ़िए इक़रा इक़रा इक़रा। 3 बार पढ़ा। मेरे नबी खामोश है, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे। जिब्राइल ने आपको पकड़कर सीने से टच किया और चौथी बार में कहा या रसूल अल्लाह पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिक। जब जिब्राइल ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अभी तक वो नबी पढ़ नहीं रहा था, अब वो नबी पढ़ रहा है। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक़रा बिरब्बिकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब मेरे नबी 5 आयतें पढ़कर रुक गए। जिब्राइल मुंह तक रहे, अभी तक पढ़ नहीं रहा था, अब रुक नहीं रहा है। अल्लाह, मेरा नबी जान रहा था जिब्राइल 5 ही आयत लेकर आए हैं, इसलिए 5 पर रुक गए। और जिब्राइल के कहने से इसलिए नहीं पढ़ रहे थे, मौलिक लिख देता, ये ना मानता, लिख देता कि जी मेरे नबी के उस्ताद जिब्रील हैं, इसलिए 3 बार नहीं पढ़ा। जब तक कहा था इक़रा 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 पढ़ो, चौथी बार में जब कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ो अपने रब के नाम से, जब कहा रब के नाम से पढ़ो तो मेरे नबी ने 5 आयतें पढ़ दी। बेशक, सुभान अल्लाह। और सुनो, 5 साल पहले से मेरे नबी गारे हिरा में आ रहे थे, पता चला 5 साल में प्राप्त हुई 5 आयतें, 5 आयतें हासिल हुई। बताया कल की अवतार जब 52 वर्ष के होंगे तो आप प्रथम युद्ध करेंगे। जानते हैं सभी लोग, स्टेज पर सारे लोगों को पता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग बदर होती है, क्या हुआ था उसमें? अल्लाह ने अपने नबी की सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को जमीन पर उतारा था। बताया कल की अवतार के अंतिम पुत्री, जिनके द्वितीय पुत्र 2 लड़के होंगे, जिनमें पहले को जहर देकर और दूसरे को रक्तपातम यानी लहू खून में लहू लुहान करके मारा जाएगा। बताया कल की अवतार के चतुर्थ उत्तम अधिकारी यानी आपके 4 खलीफा होंगे, 4 अनुयायी होंगे जो आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे। बताया कल की अवतार ईश्वर की धर्म की जब चर्चा और प्रचार करेंगे तो आपके सगे संबंधी आपके शत्रु हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। अब ये अबू लहब, अबू जहल, उतबा शैबा, ये सब सगे थे आपके और यही दुश्मन बने। मेरे प्यारे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1000 साल पहले आपका खानदान, आपकी बेटियां, आपके बेटे, आप कहां पैदा होंगे, आपका नाम, आपका हुलिया, आपका लिबास, आपकी सवारी सब लिखकर चले गए और किताबें मौजूद हैं। तभी तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, राजनीति बहु दिखावे अपनी मत सुत समझावे, दरस बरक एक सुंदरम हो वही जही के भेद न पावे कोई, चतुर सुंदरम जही के सुचारी जिनके वंश होई बहुहारी, हरे पाप का वेद पुराना, बिन पक चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बदलाना, चतुर सुंदरम जही के सुचारी जिनके वंश होई बहुहारी, अगम निगम होई तेज उदियारा, अपनी अमाइल मिटे मझारा, तो तब सुन री ईसा बवासा गोसाई। बोल दो यार, अरे बोल दो। तब सुन रे सब वासा गोसाई,
ओ बिना मोहम्मद पार न होई। तब भी पंडित दयानंद जी ने क्या कहा? उनसे लोगों ने पूछा आप क्या कह रहे हो, बताओ। पंडित दीनदयाल जी तो ये कह रहे हैं, पंडित दयानंद जी तुम क्या कह रहे हो, कैसा होगा वो नबी, बैठो, क्वालिटी क्या होगी, कुछ बताओ। तो पंडित दयानंद जी क्या कह रहे हैं, अगर उनसे पहला कोई आया हो तो बता दूं उनकी तरह है, या उनके बाद में कोई आवे तो बता दूं कि उनके बाद में उनकी तरह आने वाला है। न उनसे पहले कोई आया था, न उनके बाद कोई आएगा। तो कहा कुछ इशारा ही कर दो। तो पंडित दीनदयाल जी जैसे जब इशारा करवाया गया तो पंडित दयानंद जी ने इशारा क्या किया, तुम अगर कभी जंगल गए हो और जंगल में एक कुसुम का पेड़ होता है, और उस वक्त जब कुसुम का फल लगा हो और सूर्य उदय हो रहा हो, सूरज निकल रहा हो, जब सूरज निकल रहा हो, जाओ उस वक्त एक कुसुम का फल तोड़ना और छिलका हटाकर सूरज की तरफ करो और हिलाना, और हिलाते जाओगे कुसुम का रंग बदलता जाएगा। तुम्हारी जबान पर कलर का नाम, रंग का नाम नहीं आएगा, कलर बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। कुसुम का कलर इतनी जल्दी बदलेगा तुम्हारी जबान पर नाम नहीं आ पाएगा। मेरे प्यारे पंडित दीनदयाल जी यही कह रहे हैं, क्या तुम कुसुम हिलाते जाओ रंग बदलता जाए। कहने वाले थे पीला हो गया काला, कहने वाले थे काला हो गया नीला, कहने वाले थे नीला हो गया सुर्खी, कहने वाले थे सुर्खी हो गया बादामी, कहने वाले थे बादामी हो गया धानी, कहने वाले थे धानी हो गया आसमानी, कहने वाले थे आसमानी हो गया लाल, कहने वाले थे लाल हो गया पीला। अरे तुम्हारी जबान पर रंग का नाम नहीं आएगा, यहाँ कलर बदल जाएगा। बस पंडित दयानंद यही बताना चाहते थे। क्या? अरे बस मैं कहूं के कुसुम रंग हो, बोल दो यार, बस मैं कहूं के कुसुम रंग हो कि जे कई था न पावती कोई। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तारीफ करने के लिए कोई बैठे तो तारीफ करने वाला करते करते तो खत्म हो जाएगा, तारीफ खत्म होने वाली नहीं है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। लास्ट में एक बात, 2 या 4 मिनट जो भी लग जाएं मैं आपके सामने रख दूं, और इसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। 2-4 मिनट जो भी लग जाएं, 10 मिनट तक इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा अपनी बात को ख़त्म करने के लिए। वो बात ये है, सारे लोग मिल कर के एक सलाम लेकर आया हूँ। आप लोगों से किसी ने सलाम कहा है, और जो सलाम किया है वो अल्लाह का बंदा है। आप सारे लोग कह दो वालेकुमुस्सलाम। कहो भाई, मैं उनका सलाम लेकर आया हूं, आप लोग कहो एडवांस में वालेकुमुस्सलाम। अब बता दूं किसने कहा है? अरे बोलो, बता दूं तो सुनो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में गए और पलट कर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, अपनी उम्मत को जाकर मेरा सलाम कह देना। अरे बोलो यार, अब कहो मचल के वालेकुमुस्सलाम। वालेकुमुस्सलाम। करने वाला, वो सलाम भेजने वाला कोई रोड छाप दुनियादार नहीं है। अल्लाह का प्यारा खलील, अल्लाह का दोस्त हज़रत इब्राहीम है। नबी ने तुमको सलाम कहा है। क्यों कहा है जानते हो? कहा अल्लाह, एक बार अल्लाह ताला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज किया था, वहदहू ला शरीक, तूने अपने प्यारे का नाम हबीब रखा, मेरा नाम खलील रखा। ऐ अल्लाह,
हबीब और खलील में फर्क क्या है? वाह बता दे, हबीब और खलील में फर्क क्या है? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम, खलील का माना दोस्त। बोल दो भाई, खलील का माना दोस्त, और खलील वो है जो दोस्त की रजामंदी के लिए, जुमला फिसलने ना पाए, दोस्त वो है कि दोस्त की रजामंदी के लिए, दोस्त की खुशनुदी के लिए, दोस्त को खुश करने के लिए, दोस्त को राजी करने के लिए अगर आग में उतरना पड़े तो इब्राहिम 40 दिन के लिए आग। बेशक सुभान खलील, ये है खलील। ए खलील, दोस्त का मतलब तो ये है कि जब बेटे की कुर्बानी मांगी जाए, बेटे की कुर्बानी मांगी जाए तो बेटे को पहलू में लिटा करके गर्दन पे छुरी रखकर बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर पढ़ दिया जाए और सोचा न जाए, इसको खलील कहते हैं, इसको खलील कहते हैं। और इब्राहिम सुनो, हबीब उसको कहते हैं कि हबीब मस्जिद, हबीब मदीना मुनव्वरा में अगर जमीन पर उंगली का इशारा कर दे तब उसका प्यारा रब अपने हबीब के लिए चांद को तो टुकड़ों में चीर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही बात कहा था, यही बात कहा था मूसा ने, ऐ अल्लाह आखिर तू ये बता दे कलीम और हबीब में फर्क क्या है? कलीम और हबीब में फर्क क्या है? तो कहा मूसा, कलीम वो है, ये कलीम असल में तो है इब्रानी ज़बान, अरबी इस्तेमाल करते हैं इसको। कलीम फेस टू फेस बात करने वाले को बैठकर, अब अल्लाह को कभी तो देखा नहीं, बात हो रही थी बराबर, तो कहा मूसा, कलीम उसको कहते हैं जो कूहे दूर पर खुद चल के आवे, कूहे दूर पर खुद चल के आवे। और हबीब उसको कहते हैं जो मक्के में हो तो कुरान मक्के में जाए, मदीने में हो तो मदीने में जाए, गारे हेरा में हो तो गारे हेरा में जाए, अगर गारे सौर में हो तो गारे सौर में जाए, अगर मस्जिद नबवी में हो तो मस्जिद नबवी में जाए। अरे मेरा हबीब जहां हो वहां जाए। कलीम उसको कहते हैं जो कूहे दूर पे चल के आवे और बात करे, और हबीब उसको कहते हैं जो नमाज पढ़ रहा हो और हालत नमाज में चाहे मेरा किबला फिलिस्तीन में बैतुल मुकद्दस न हो, मेरा किबला खाने काबा में हो, तो जिब्राइल को भेजकर उसका रब कह दे मेरे प्यारे महबूब फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदुल हराम, महबूब फेरो अपने चेहरे को हालत नमाज में खाने काबा की तरफ। हबीब उसको कहते हैं। तो मूसा ने क्या कहा, ऐ अल्लाह पैगंबरी को रिजाइन कर रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ पैगंबरी से, ऐ अल्लाह पैगंबरी नहीं चाहिए, फिर इस नबी की उम्मत में ऐ अल्लाह इस नबी की उम्मत में पैदा कर दे जिसकी उम्मत हम और आप हैं। नबी होने के बावजूद उस नबी की उम्मत में आने की ख्वाहिश रखते। अल्लाह ने कहा मूसा ये तो नहीं हो सकता, मगर हाँ इतना जरूर होगा, क्या अपने महबूब को मेराज की रात में बुलाकर इमामत करा के
उम्मती तो नहीं बनाऊंगा, नमाज पीछे पढ़ा के मुक्तदी जरूर बना दूंगा। वाह वाह, बेशक मुक्तदी जरूर बना दूंगा। बेशक जल्ला वाला मजदुल करीम की बारगाह में दुआ है, माशाअल्लाह के कहने आप लोगों के सुनने में कोई खामी गलती लफ्ज़ी हुई हो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, इसे माफ फरमा।